उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। नृपन केरी आशा निसी नासी बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जना वहीं सेवा। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृ नाल किनाई तोरऊ राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। सखी सब कौतुक देख निहारे ज्यों कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहई गुरु पाही ए बालक असी हठी भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा हरे सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि बाल मराल की मंदर लेहि। भूप शयान पुसकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गनियन रानी। कह कुंभज कहाँ सिंधु अपारा सो स्यों सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल दे खत लघु लागा उदयता सुति भुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्ब। महामत गज राज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। काम कुसुम धनु साय कलीने सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिय संस जानी भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनी भय परतीति मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बय देहि
सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि, मन ही मन मनाव कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल अपनी सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई, गणनायक बर दायक देवा, आजु लगे कीनऊ तुव सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु तायति थोरी, देख देख रघुबीर तन, सुरमनावधरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। नृपन केरी आशा निसिनासी, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के भांति ही तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर ये वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये अर्थात राम जी बालक है, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद्विजयी वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं और तो कोई समझाकर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो रहीं। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहा घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहा अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है।
कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई। श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। करहूँ सफल अपनी सेवकाई, करहि तुहरहूँ चाप गरुआई। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मेरे आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।